अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरे गर्मियों के कुछ पौधे जिनमें कि अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इनमें दिसंबर तक फ्लावरिंग होती ही रहेगी। तो मैं इन सब पौधों को विंटर के लिए निकाल के अलग से सेपरेट कर दूंगी एक बड़े से पॉट में, और सारे पॉट खाली कर लूँगी विंटर के पौधे लगाने के लिए, क्योंकि विंटर ही सीज़न एक ऐसा सीज़न है जिसमें बहुत ज़्यादा तरह तरह के फूल खिलते रहते हैं। तो आप भी अगर विंटर की तैयारी नहीं की है तो अभी भी कर लें, जैसे कि उसकी मिट्टी तैयार करना, सीड्स ग्रो करना, या अगर आप सैपलिंग ला के लगाते हैं तो आप सैपलिंग भी लगा सकते हैं। इसके बने बनाए पौधे भी आते हैं, तो आप बने बनाए पौधे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरा बालसम का पौधा। तो मैं बालसम के पौधे के पॉट से खाली नहीं करूँगी, पर हाँ, ये जो है गोफरेना या पर्सिलेन पर्चुलो का समर के जितने भी पौधे हैं इनको मैं सब एक जगह कर दूँगी और सारे पॉट्स खाली कर लूँगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी सीड्स ग्रो नहीं किए हैं विंटर फ्लावर्स के, तो आप ग्रो कर सकते हैं, चाहे विंटर फ्लावर्स के हों या विंटर वेजिटेबल्स के हों, जैसे धनिया, मेथी, पालक, सोया, मूली, गाजर, आप जो भी उगाना चाहें उगा सकते हैं। तो मैं आज तो सिर्फ विंटर सीज़न के फूलों के ही सीड्स ग्रो करूँगी। अगली वीडियो में मैं सब्जियों के भी सीड्स ग्रो करने वाली हूँ। तो अभी सीड्स कुछ मिले हैं, कुछ नहीं। जब पूरे हो जाएंगे तो मैं फिर ग्रो करूँगी, वीडियो बनाऊँगी उसकी। तो देखिए, इस तरह से मैं अपने सारे पॉट से तैयार कर रही हूँ। तैयार करने के बाद मैं ये सीड्स ग्रो करने वाली हूँ। ये है एस्टर के सीड्स। तो ये मेरे पिछले साल के थे। तो मैं इनको इस तरह से, देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे या इसको छिड़क लेंगे, आप जो भी कह लें, मगर इसको ज़्यादा अंदर नहीं, गहराई से नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर गहराई में डालेंगे तो ये जर्मिनेशन इनकी अच्छी नहीं होगी और नीचे पड़े पड़े इनके सीड्स भी सड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इनमें बीज स्प्रिंकल कर लेते हैं। करने के बाद इस पर मिट्टी की एक लेयर अच्छे से डाल देंगे ताकि इनमें नमी बराबर बनी रहे। अगर मिट्टी सूखेगी तो ऊपर की नीचे की नहीं, अंदर अच्छे से नमी बनी रहेगी तो इनका जर्मिनेशन अच्छा होगा। देखिए, अभी इस तरह से। और मिट्टी डालते वक्त ये ध्यान दें इसमें कोई मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े ना रहें। अगर बड़े टुकड़े रहें तो उसको थोड़ा हाथ से तोड़ लें। देखिए, ये मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि मैं सिर्फ इसे हाथ ही से ऐसे तोड़ दे रही हूँ। तो ये है विल्डन और भुरभुरी मिट्टी। तो आप भी इस तरह से, अगर आपकी मिट्टी चिकनी और सख्त है तो आप इसको भी बना सकते हैं। इस तरह की भुरभुरी मिट्टी, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अपने मिट्टी में राइस हस्क मिलाना है। अगर आप राइस हस्क मिला देते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद आप देखिए आपकी मिट्टी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगी, सॉफ्ट और नरम। आप जैसे चाहें इसको, अगर आपको पौधों की रिपोर्टिंग हो उसमें भी आसानी, आपको गुड़ाई करना है उसमें भी आसानी, आपको कुछ भी गार्डनिंग से रिलेटेड मिट्टी का जो भी काम करना हो, हर तरह की आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि इतनी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो देखिए, मेरा दूसरा पौधा, एक दूसरा पॉट है, मैंने एक पॉट तैयार कर लिए हैं। तभी दूसरा पॉट देखिए, मेरे सारे ये पुरानी मिट्टी है, इनमें मैंने मिर्ची के पौधे लगाए हुए थे। जो आजकल बराबर बारिशें हो रही थी तो उसकी वजह से कुछ मेरे पौधे ख़राब हो गए थे। तो उसी की देखिए ये पॉट्स हैं, और मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है क्योंकि मैंने मिर्च लगाए थे तो उसमें अच्छी खासी खाद की मात्रा थी, तो हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी देखिए मिट्टी को हमने सॉफ्ट कर लिया है इस तरह से, और अब हम इसमें भी बीज को रोक करेंगे। देखिए, मैंने इन सबको जितने भी थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े थे इस सबको फोड़ के छोटा कर लिया है। ये देखिए हॉलीहॉक के सीड्स हैं, तो मैं इनको इस तरह से अलग अलग स्प्रिंकल कर लूँगी। देखिए, थोड़ा दूरी पे, ताकि हमें जब ये इनके पौधे उग जाएं तो हमें निकालने में आसानी हो। और अगर सीड्स एक दूसरे पे रहेंगे तो निकालने में दिक्कत होगी, इनकी या जड़ें टूट जाएंगी या कोई सूख भी सकता है। अगर थोड़ा दूर रहेंगे तो हमारे लिए ये आसानी है।
कि हम जैसे चाहें उनके पौधे निकाल के अलग सेपरेट लगा सकते हैं। तब इस तरह से मैं इस पे भी देखिए ये हल्की सी मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे। ये मिट्टी की एक लेयर डालना ज़रूरी है, अगर आप नहीं डालेंगे बीज ऊपर ही रहेगा तो आपका बीज जर्मिनेट नहीं होगा। चाहे आप उसको कहीं भी रखें, डायरेक्ट सनलाइट में रखें या साए में रखें। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम देखिए ये मेरा राइस हस्क देखिए दिख रही है जो कि डिकम्पोज होकर बिल्कुल काली हो गई है। तभी तो हम गार्डनर्स किचन वेस्ट को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। तो इस तरह से अब हम इस पर मिट्टी डालने के बाद अब तीसरा पॉट से तैयार करेंगे, क्योंकि मेरा 2 पॉट से तैयार हो चुका है बीजों वाला। तो देखिए मेरा तीसरा पॉट से, इसमें भी पुरानी ही मिट्टी है। मैं सब अपने गार्डन से की पुरानी मिट्टी ही आजकल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में मेरे अच्छे खासे पौधे ख़राब हो गए थे। फिर ये बरसात का सीज़न आया, इसमें भी कुछ पौधे ही ख़राब हुए, ज़्यादा तो नहीं ख़राब हुए थे। तो ये देखिए बालसम के पौधे हैं। मैंने बालसम के सीड से गर्मियों में ग्रो किए थे, तो मेरे सारे पौधे मर गए थे, क्योंकि मैंने उनको साए में ग्रो किया था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने बीज से ग्रो किए हुए थे फूलों के पौधे, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैंने जब मेरे पौधे मरना शुरू हुए तो मैंने चेक किया, मैंने ऑनलाइन देखा कि पौधे क्यों मर रहे हैं। तो मुझे एक टेरेस एंड गार्डनिंग की वीडियो मिली, तो उस भाई ने बताया कि आप बीजों को डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करिए। तो मेरे तो सारे पौधे मर गए थे, मगर जो भी बचे थे मैंने उठा के उनको धूप में रख दिया था। तो जो सीड से थोड़ा गहराई में चले गए थे वही धीरे धीरे कुछ जर्मिनेट हुए, तो 12-15 पौधे मेरे बालसम के तैयार हो गए हैं, जो कि जिनमें कि आजकल बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से देखिए इसके भी मैंने सीड्स ग्रो कर लिए हैं। अब इसके सीड्स मैं कुछ बचा के और रखूँगी अगले सीज़न के लिए, क्योंकि विंटर के बाद फिर हमें गर्मियों के पौधे लगाने हैं, इसलिए मैं इसको बचा के थोड़ा सा रख रही हूँ। और हाँ, हमें इतना ख्याल करना है कि डायरेक्ट पाइप या पॉट से या किसी भी चीज़ से डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। अगर आप डायरेक्ट पानी डालेंगे तो जो बीज हैं वो एक जगह भी हो सकते हैं या कुछ नीचे भी चले जा सकते हैं। जहाँ डायरेक्ट पानी गिरेगा वहाँ के सीड्स जो हैं वो नीचे चले जाएंगे, तो हमारे सीड्स अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं होंगे, वहाँ सड़ भी सकते हैं। हाथ के ज़रिए हम इस तरह से पानी डाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पॉट से बीज के तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं इनका जर्मिनेशन रेट कैसा होता है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।